क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? और ये क्या है? बाल जल रहे क्या अभी फिर फिर से? से। तो लास्ट टाइम जो हमने शैम्पू लिया था उससे तो मतलब कंट्रोल हो हुआ था, मतलब वो तो एंटी हेयर फॉल ही शैम्पू था। बट अभी मुझे लग रहा है ना कि आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो शैम्पू को, और इसी वजह से ना आपके बाल भी झड़ रहे हैं। द अदर पार्ट इज़ लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपना जो गट है, गट हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करना है। मतलब ऐसे मैंने पढ़ा था भी कि लाइक आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपको ना स्टार्ट होते हैं वो आपको गट से होके मतलब स्टार्ट होते हैं, लाइक फ्रॉम द स्टमक। अगर आपका गट मतलब स्टमक सही है तो आपको इवन हेयर फॉल वगैरह नहीं होता है। तो अभी आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक तो ये जो बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे, और सेकेंडली अपना जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करोगे। तो आपको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस पे अभी ध्यान देना पड़ेगा। एंड अदर थिंग इज लाइक यू नीड टू एक्सरसाइज एंड यू नीड टू ईट वेल हेल्दी फूड। अभी तो आप मतलब हेल्दी फूड खा रही हो, बट स्टिल यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर डाइट। सेकेंडली है ये पानी। सो इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग मी लाइक कि आप अगर वॉट एवर, आई डोंट नो हाउ मच लीटर दिस बॉटल इज, लाइक 1 or 2 liters, यू नीड टू फिनिश इट। यू नीड टू सेट अ टारगेट। टारगेट सेट करो, आप इतना पानी पियोगे एंड एवरी टॉक्सिन्स विच इज़ देयर इन द स्टमक, आपके स्टमक में है, उसको आप फ्लश आउट करोगे। अपना जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करके ये जो हेयरफॉल हो रहा है उसको आप स्टॉप करोगे। यू टू प्रॉमिस मी। यस, बट हाउ आई डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा, एक आपका जो डायरी है उस पर प्लान बनाओ एंड सेट करो। कुछ ऐप्स है मोबाइल पे तो उसको भी डाल दो, रिमाइंडर्स डाल के ही आपको ये सब करना पड़ेगा। इस ऐसे सेम वाली आपकी भी डायरी है उसको भी मतलब आप भरते जाओ। मैं मेरी डायरी में भी अभी डालूँगा, यू टू फिनिश दिस वाटर बॉटल होल, लाइक आपको इसको ना फिनिश करके और पानी डाल के उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। फ्रूट्स वगैरह सब अगर आप अच्छी तरीके से खाते हो, वेजीज वगैरह, तब आपका जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा हो जाएगा, और ये आपके जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। इवन जो अभी आपको ना सर पेन हुई है उसको भी मुझे लग रहा है ना कि गट हेल्थ के वजह से ही है। तो इम्प्रूव करो आपका गट हेल्थ एंड एवरीथिंग विल बी क्योर्ड। दूसरी चीज़ जो आपको ना ध्यान रखनी अभी पड़ेगी कि आपको अपनी वेट भी बढ़ानी है। आप थोड़ी सी अंडर वेट हो, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आपको अपनी वेट बढ़ानी है। तो उस पे भी मतलब ध्यान देना कि आपकी वेट भी बढ़ जाए। अभी आपके टोटली ऊपर है, आप इसको अभी कैसे करना चाहते हो। क्या करेंगी, हम क्या करेंगे कि एवरी डे मॉर्निंग में आपकी वेट जो है ना उसको मतलब काउंट करेंगे। अभी आज के दिन कितनी वेट है आपकी, नेक्स्ट डे कितनी है, उसके नेक्स्ट डे कितनी है। हम ऐसे करते जाएंगे और आपकी वेट ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम ट्रैक करेंगे एंड लाइक एवरी डे हम ना आपका जो डायरी है उस पर लिख के जाएंगे व्हाट इज़ योर वेट ऑन करंट डे। तो आप प्रॉमिस कर लो इस सब चीज़ें पे आप काम करोगे एंड देन यू विल बी प्रॉपरली फिट एंड फाइन। तूच दे. बोले अरे वो ना आगे बांशीरा तू थांब, प्रॉमिस मी थोड़ा दिवस बात कर मूंगा. गाणी यारो प्रॉमिस दे दो मुझे। तो आज से डील डन, यू हैव प्रॉमिस्ड मी, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरीथिंग। बोलो ना कुछ भी, मैं ही बोल यस, रहा हूँ। प्रॉमिस. ओके चलो, तो चलिए देखते हैं इनकी अभी वेट कितनी है। तो खड़े रहिए इस पे एंड इनकी वेट है दोस्तों, आप देख सकते हो सिर्फ 42.65 kg। मतलब कितने अंडर वेट है ये, तो आपको यहाँ से पता चले गया होगा। तो यू नीड टू इम्प्रूव दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर फिटनेस। ये जो वरी की भाकरी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है. रिकॉर्डिंग करना मतलब सडनली मासी ने फ़ोन किया और मैं उनसे बातें करने के लिए लग गई और डायरेक्टली ये मैंने भाकरी कर दी. सो ये है फाइनल लुक ऑफ द भाकरी. और बाजू में ही
अभी उन्होंने मुझे बोला था कि खीर करो, सो ये मैं खीर बना रही हूँ। बेसिकली नॉट मच, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा घी, देन मिल्क, कार्डमम सीड, 2 क्लव्स और ये गुड़। सो आई कीप दिस टिल इट्स गेटिंग बॉइल्ड, एंड जब ये प्रॉपरली बॉइल्ड हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू पुट कुक राइस इन दिस। और इसमें प्रॉपरली जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं बॉयल किया हुआ राइस डालने वाली हूँ, एंड आई फील दिस मच जैगरी इज़ इनफ। So let this get cooked for some time and see you after some time. और इधर मेरी जो गाजर की सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इट हैज़ ऑलरेडी कुकड, ओनली थिंग इज़ दैट आई नीड टू पुट फ्रेश कोकोनट इन दिस, देन इट्स रेडी। एंड माई राइस इज़ ऑल्सो रेडी। ये राइस जो है वो रेडी हो गया है। द सेम राइस आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर द खीर। और जो आज का मेरा टास्क है, मतलब इन दिनों का जो टास्क है वो है मेरी वेट इंक्रीज़ करना, एंड आई एम फेसिंग सिवियर हेयर फॉल इश्यूज, सो आई नीड टू लाइक आप सबको पता ही होगा कि आज मार्गशीर्ष महीने का लास्ट थर्सडे है, सो इसीलिए आज हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आज मैं वरी के पीठ का, मतलब सामो सीड फ्लावर का भाकरी बनाने वाली हूँ। और आपने देखा ही होगा कि मेरा हेयर फॉल इतना बढ़ गया है। देन बेसिकली ये जो वरई है वो हम उपवास में खाते हैं। and I'm pouring this in this bowl. ये मैं पूरा डाल दूँगी because this quantity is enough. This quantity is enough for 2 people. So इसमें मैं बेसिकली सॉल्ट नहीं डालने वाली हूँ। इसमें मैं चॉप्ड चिली डालूँगी। So in this I'm putting this chopped coriander. If you want you can skip this, but it gives taste. और वैसे भी हम इसमें सॉल्ट नहीं डालने वाले, सो दिस कांट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्ट, बट एक टेस्ट के लिए, एक सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देन यू हैव टू पोर अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन दिस। वरई है वो उपवास में खाते हैं, एंड देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग दिस। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। I'm kneading this properly so that इसकी जो भाकरी है वो प्रॉपरली हो सके। The more you are going to put water in this, उतना अच्छा वो नीड हो जाएगी, एंड you'll be able to make that bhakri in a proper manner. If you want you can put little turmeric in this, but I don't think so. I would like to put turmeric in this, at least for today. और बाजू में ही हमारा राइस कुक हो रहा है, एंड टुडे आई एम कुकिंग कैरेट सब्ज़ी। तो दोस्तों अभी हम इसको ना इस कढ़ाई पे डाल रहे हैं। कढ़ाई गरम ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ स्प्रेड करना है।
तो कल वाले मतलब वीडियो में आपने देखा था ना कि वो मेरे से अच्छे तरीके से भाकरी नहीं बनी थी। आज देखते हैं ये प्रॉपर रावण बनती है नहीं। कल तो क्या हुआ था ना, मैंने बहुत ज़्यादा ये मिक्सचर भी लिया था भाकरी वाला, तो सही नहीं बना था। अभी थोड़ा कम लिया है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से ये हो जाए। सो धीरे धीरे से स्प्रेड कर रहा हूँ मैं। आई होप रावण बने। अभी तक तो शेप सही है, पर देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। हो हो। अभी तक तो सही है, अच्छी बन रही है ना, राउंड शेप आ रही है। मैं जब भी बनाने जाता हूँ तो मेरी तो कभी राउंड बनती ही नहीं है, तो आज तो बन रही है। अभी ऐसे लग रहा है ना, हाँ मुझे भी अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुकिंग। एंड अभी अच्छे तरीके से हमने इसको मतलब स्प्रेड भी किया है, एंड प्रॉपर राउंड गोल शेप में बन गया है ये। सो अभी इसको थोड़ी देर के लिए कुक करने को रखते हैं और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये जो वरी की भाकरी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। रिकॉर्डिंग करना मतलब सडनली मासी ने फ़ोन किया और मैं उनसे बातें करने के लिए लग गई और डायरेक्टली ये मैंने भाकरी कर दी। सो ये है फाइनल लुक ऑफ द भाकरी। और बाजू में ही अभी उन्होंने मुझे बोला था कि खीर करो, सो ये मैं खीर बना रही हूँ। बेसिकली नॉट मच, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा घी, देन मिल्क, कार्डमम सीड, 2 क्लव्स और ये गुड़। सो आई कीप दिस टिल इट्स गेटिंग बॉइल्ड, एंड जब ये प्रॉपरली बॉइल्ड हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू पुट कुक राइस इन दिस। Let this get cooked for some time and see you after some time. और इधर मेरी जो गाजर की सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इट हैज़ ऑलरेडी कुकड, ओनली आई नीड टू पुट फ्रेश कोकोनट इन दिस, देन इट्स रेडी। एंड माई राइस इज़ ऑल्सो रेडी। ये राइस जो है वो रेडी हो गया है। द सेम राइस आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर द खीर। और जो आज का मेरा टास्क है, मतलब इन दिनों का जो टास्क है वो है मेरी वेट इंक्रीज़ करना, एंड आई एम फेसिंग सीवियर हेयर फॉल इश्यूज। तो मैं जो खीर बना रही थी उसका दूध फट गया और उसका कंडीशन ऐसे हो गया है। मे बी आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्रॉपरली एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट इट, पर पता नहीं, मुझे खाना है पर खाने नहीं देने वाले ये जो मेरे पति है वो, क्योंकि ये फटा हुआ दूध है इसीलिए। आई डोंट नो व्हाट इट हैज़ बिकम। और फिर से मैंने खीर बनाने के लिए रख दी है। आई एम गोइंग टू शो। और फिर से मैंने खीर बनाने के लिए रख दी है और मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये मेरी खीर बन रही है, पक रही है बेसिकली। और ये जो मैं मार्गशीर्ष का जो भोग लगाने वाली हूँ देवी को, इसमें ये भी इंक्लूड है। एंड बिसाइड दिस आई एम कुकिंग दाल। तो अभी मेरी दाल पकी तो नहीं है पर इट विल टेक सम टाइम। सो दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ द फूड। राइस एंड दाल, देन खीर और कैरेट सब्जी। आज मार्गशीर्ष का लास्ट थर्सडे है और हमने भी पूजा की है, और लास्ट 3 थर्सडेज भी थे, उन दिनों भी हमने मार्गशीर्ष महीने की महालक्ष्मी मैया की पूजा की है। तो ये हमारी महालक्ष्मी मैया की प्रतिमा